नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज बात करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर देश में हो रही सियासत की। वैसे तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, लेकिन अब इसकी आग दिल्ली तक जा पहुंची है। दरअसल एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की है कि उन्हें पीएम आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दी जाए। फहमीदा हसन ने यह पत्र 23 अप्रैल को लिखा था। अब देखना यह है कि क्या गृह मंत्रालय की ओर से इस पत्र का कोई जवाब दिया जाता है या फिर नहीं। हालांकि इससे पहले जब सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी थी, तो वहां की सरकार ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी, लेकिन नवनीत और उनके पति को जेल में जरूर डाल दिया गया। लेकिन अब फहमीदा हसन की चिट्ठी ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी यह मांग भी सियासी ही लग रही है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों हनुमान चालीसा पर देश की राजनीति गरमाई हुई है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा को लेकर हुआ बवाल अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब एनसीपी नेता फहमीदा हसन के एक ऐलान ने दिल्ली की सियासत में भी गर्मी ला दी है। दरअसल फहमीदा हसन ने इच्छा जताई है कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर पूजा करना चाहती है और उन्हें इसकी इजाजत दी जाए। फहमीदा हसन ने इसके लिए बकायदा गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। फहमीदा हसन ने अपने इस पत्र में लिखा है कि वो दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और बहुत कुछ पढ़ना चाहती है। फहमीदा ने कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और अपने घर पर दुर्गा पूजा भी करती हैं। देखिए, बजरंगबली का नाम ऐसा है, पहली बात तो इस पे कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। श्री हनुमान जी हमारे आज भी जीवित भगवान है, और मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। इस तरीके से हर हिंदुस्तानी को हनुमान चालीसा तो याद करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे आज जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सब हमारी हनुमान चालीसा से परिचित है। और जिंदगी का एक एक पहलू बताया गया है। हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ, ताकतवर नहीं हुआ। काटे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, शंकर सुमन केसी नंदन, तकरीबन पूरी याद है हमको। तो मैं समझता हूँ हनुमान चालीसा पे कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं कौन है जो किस मानसिकता के लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने पढ़ाने के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं। भैया मैं तो एक बात जानता हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत हो रही हो मुझे ले चलो। मैंने तो पीछे विधानसभा में परमिशन भी मांगी थी कि हमें राम कथा करने की अनुमति दो। हाँ ठीक है, एक चीज जरूर समझ में आती है कि हर चीज का एक समय है, कानून है, कायदा है। जो देश के संविधान ने नियम कानून बनाए हैं उनकी हमें जरूर पालना करनी चाहिए। पर अगर जो प्रभु का नाम लेने पे किसी पे FIR दर्ज हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने पे FIR दर्ज हो रही, तो मैं इसको गलत समझता हूँ, मैं अच्छा नहीं समझता। आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें बढ़ गई थी। पहले शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर जमकर हंगामा किया और फिर दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। फिलहाल दोनों पति पत्नी जेल में बंद हैं। अब फहमीदा हसन की इस मांग को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मांग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये क्रिया की प्रक्रिया है। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्रालय की ओर से फहमीदा हसन के पत्र का क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि फहमीदा हसन की ये मांग सियासी लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको पूरा का पूरा जो वाकया है उसको समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, पूरा विवाद क्या है, ये किस तरीके से मामला लगातार आगे बढ़ता चला गया। ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फहमीदा हसन को अब ऐसी क्या आन पड़ी जो अचानक से उनको ऐसा लगता है कि पीएम आवास पर उनको हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दी जाए। हालांकि वो केवल हनुमान चालीसा तक सीमित नहीं है, उनका ये कहना है हनुमान चालीसा तो वो पढ़ेंगी, इसके साथ ही नमाज भी वो पढ़ेंगी और जो कुछ भी उनको पढ़ने के लिए मिलेगा वो सब कुछ वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए पीएम आवास ही उनको क्यों चाहिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जब उनसे बातचीत की जाती है, बहुत सारे लोगों ने जब उनसे सवाल ये किया, मीडिया कर्मियों ने जब उनसे ये पूछा, तो उनका सीधा जवाब ये था कि आज महंगाई के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, आज बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो सिर्फ लाउड स्पीकर पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है तो सिर्फ हनुमान चालीसा पर चर्चा हो रही है। और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि जब हनुमान चालीसा की बात चल रही है, जब लाउड स्पीकर की बात चल रही है, तो इसी बात को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। हालांकि सवाल यह है कि फहमीदा हसन को पीएम आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। उनको अगर नमाज पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, वो अपने घर में पढ़ें, मस्जिद में जाकर पढ़ें। हालांकि मस्जिद में उनकी एंट्री होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या मस्जिद में वो एंट्री कर पाएंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि फहमीदा हसन जिस तरीके से इस विवाद को तूल देने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये जायज़ है। क्योंकि अभी मामला ऐसा लग रहा था कि लाउड स्पीकर का हनुमान चालीसा को लेकर जो भी मामला चल रहा था वो थोड़ा सा धीमा पड़ा था, लेकिन फहमीदा हसन ने अब इस मामले को और ज़्यादा तूल देने की कोशिश की है और ऐसा लग रहा है कि उनके जो इरादे हैं वो सियासी हैं। और इसी वजह से उनकी तरफ से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 23 अप्रैल को पत्र लिखा, लेकिन उनके पत्र का अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय अगर उनके पत्र का जवाब देगा तो वो ज़रूर पीएम आवास पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, वो नमाज पढ़ेंगी, नमाज अदा भी करेंगी और जो कुछ भी उनको पढ़ने के लिए मिलेगा वो उसको ज़रूर करेंगी। उन्हें ना हिंदू से दिक्कत है, उन्हें ना मुसलमान से दिक्कत है, ना उन्हें सिख से दिक्कत है, ना उन्हें किसी और कौम से दिक्कत है। यानी कि उनका ये कहना है कि वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती हैं और इसीलिए उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वो ज़रूर पढ़ेंगी। तो आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। अपने आप में ये एक अहम विषय हो जाता है जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है वाकई में। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है भाई, नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा, उन दोनों ने ये मांग की थी कि उनको मातोश्री के बाहर या मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो, अगर मातोश्री के अंदर उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, ज़रूर पढ़ेंगी। लेकिन किस तरीके से दोनों पति पत्नी के साथ व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनके ऊपर पहले उनके घर के बाहर हंगामा किया जाता है शिवसेना की तरफ से, शिवसैनिक उनके घर के बाहर हंगामा करते हैं। हंगामा करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, पति पत्नी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों को अब जेल में ठूस दिया गया है, दोनों को जेल में डाल दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी को किसी तरह का कोई ऐतराज कैसे हो सकता है। यह अपने आप में एक अहम सवाल है कि अगर नवनीत राणा और रवि राणा हनुमान चालीसा अगर मातोश्री के बाहर पढ़ना चाहते थे, ठीक है, आप उनको मातोश्री के अंदर एंट्री नहीं देना चाहते हैं तो वो ठीक है, मत दीजिए। लेकिन अगर मातोश्री के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आपको इससे दिक्कत क्या हो सकती है, आपको इस पर आपत्ति क्यों है, ये भी अपना में एक अहम सवाल हो जाता है। और फहमीदा हसन ने ये जो बात कही है, ये जो पत्र लिखा है, इसको भी कहा जा रहा है कि ये आस्था कम सियासी ज्यादा है। यानी कि वो सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर, यानी जो एक एक्शन उधर से हुआ है उसके रिएक्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि अगर नवनीत राणा, रवि राणा या फिर इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से एमएनएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी इस मसले को उठाया जोर शोर से और उन्होंने भी महाराष्ट्र की सियासत में इस पूरे मामले को लेकर गर्मी ला दी थी। और उसके बाद एक नया प्रकरण शुरू हुआ नवनीत राणा के जरिए, उनके पति रवि राणा के जरिए, और अब यहाँ पर फहमीदा हसन ने ये मामला उठाकर कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र से चली ये हनुमान चालीसा की सियासी बयार अब दिल्ली आ गई है और दिल्ली के बाद ये आगे कहां जाएगी, कहां तक ये फैलेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं
सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हाजी शहजाद खान जो कि मुस्लिम एकता मंच से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वंदना पोपली जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र चंदेलिया जी हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हिंदूवादी नेता हैं, धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए वंदना पोपली जी, क्या इजाजत मिलेगी? फहमीदा हसन जो मांग कर रही हैं, बाकायदा गृह मंत्री को पत्र उन्होंने लिखा है, भाई वहां की सरकार ने नवनीत राणा को, रवि राणा को तो हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत दी नहीं, लेकिन क्या आपकी सरकार देगी? पीएम आवास पर जाकर फहमीदा हसन कर पाएंगी ये? सबसे पहले कहना चाहूंगी, जो लगातार 2-3 दिन से जो मुद्दा चल रहा है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार एक सांसद ने प्रश्न उठाया कि वो हनुमान चालीसा मातोश्री में आकर पढ़ना चाहती है, और उन्होंने अपना एक रीजन भी दिया कि मुझे लगता है कि इस समय जो एक महाराष्ट्र की सरकार में जो ग्रहण लगा है उसको बचाने के लिए मैं वहां पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। अब उसका एक जेन्युइन रीजन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ हथियारों के साथ आऊंगी, कुछ मैं डंडों के साथ आऊंगी या कुछ और ऐसी तकलीफ होगी। एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया उन्होंने कि हम मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मैं ये अगर मानती हूँ ठाकरे साहब ने, अगर ठाकरे साहब का 1% भी अंश उद्धव ठाकरे में होता तो वो बोलते कि आइए एक साथ पढ़ते हैं। तो जब हसन जी ने जो कहा है कि अगर वो पढ़ना चाहती हैं, उनके अगर जेन्युइन रीजन है तो उनको 100% परमिशन मिलेगी, उसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारा जो देश है वो सेक्युलर कंट्री है, हर एक को अपने धर्म के हिसाब से प्रार्थना करने का अधिकार है। अगर अपने जेन्युइन रीजन वो देती हैं, वो आए, वो आमंत्रित है, साथ में बैठकर अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, नमो का अंतर पढ़ना चाहती है तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जेन्युइन रीजन हो। मैं ये मानती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी या शिवसेना जिस सोच को लेकर चले थे, जिस संस्कार को लेकर चले थे, बाला साहब ठाकरे जी जिस सोच को लेकर चले थे, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भटक गए हैं। आपने देखा होगा कि जो विरासत की बात है, विरासत कभी शरीर से नहीं मिलती, विरासत सोच से मिलती है। उस सोच से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, और ये उन्होंने इस पूरे प्रकरण में दिखा दिया जिसको वो राजनीति कह रहे हैं। राजनीति तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ से की गई है। एक अगर एमपी ने कहा कि मैं आपके साथ आकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ, वो कोई मुस्लिम नहीं थे, वो कोई बौद्ध नहीं थे, वो कोई सिख नहीं थे, वो कोई ईसाई नहीं थे, दोनों ही हिंदू हैं। अगर वो पढ़ना चाहते तो आमंत्रित करना चाहिए था, साथ में बैठ के पढ़ना चाहिए था, सम्मान बुलाना चाहिए था कि हम आकर साथ में बैठकर इसको पढ़ते हैं। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन एक ऐसा चेहरा सामने आ गया है जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो ये नहीं चाहता कि हमारे देश में धर्मों के बीच में जो समता है वो बनी रहे। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो बाला साहब के जो सोच थी उससे बाहर जाकर उन्होंने अपना यहाँ पर रूप दिखाया, कहीं ना कहीं सत्ता का लालच दिखाई दिया। जो साथ में जो चल रही है पार्टी जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उनकी सोच यहाँ पर दिखाई दी है। शुरुआत से ही अगर मैं बाकी पार्टियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करते हैं और कहीं ना कहीं जहर घोलने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये जहर घोलना बंद हो गया। हम चाहते हैं कि सभी धर्म समान हो, हम चाहते हैं कि सभी जाति समान हो, लेकिन वो जहर घोलने का काम जो है वस्तु जारी है। वो हमने महाराष्ट्र में देखा है और आगे आप ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वंदना पोपली जी। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा भाई, अगर नवनीत राणा, रवि राणा, अगर वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने चाहते हैं तो आपकी सरकार को इसमें दिक्कत क्या थी? भाई इतना हो हंगामा जो खड़ा किया, आरोप ये लगा रहे हैं आप कि भाई इनकी ओर से हंगामा खड़ा किया। हंगामा खड़ा होता ही नहीं, वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, उनको इजाजत मिल जाती, आराम से वो पढ़ते, पढ़कर अपने घर चले जाते, ना इतना हो हंगामा होता, ना शोर शराबा होता और ना इतनी सियासत जो उबाल मारती। गलती किसकी? गलती तो आप ही की है भाई, बढ़ावा तो आप ही नहीं दिया ना इसको। शिवसैनिक जाकर हंगामा करते हैं, किसने बढ़ावा दिया? अमित जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है जो हालात आज देश के बन चुके हैं, जहां पर सरकारों को काम करना चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार है, चाहे मोदी जी की केंद्र की सरकार है, चाहे हरियाणा की डबल इंजन की सरकार है, कोई भी सरकार है, प्रदेश या केंद्र की सरकार है,
सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता का पालन सबको करना चाहिए। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी धर्मों की अपनी अपनी आस्थाओं के केंद्र हैं। सभी वहां पर एक अलग एक स्थल बनाए हुए हैं। जो जिस धर्म को मानता है उसकी पूजा के लिए एक स्थल हमने बनाए हैं, वो निर्धारित किए हुए हैं और वहां पर पूजा और प्रेयर, प्रार्थना वहां पर होती है। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आरएसएस का एक एजेंडा फिट होता है धर्म और जाति के नाम पर। तो मुझे कबीर याद आते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप बीच में ना बोलेंगे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। नहीं, बोलिए। कबीर को ज्ञान सिद्धि थी, तो कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू दोनों तरफ के रूढ़िवाद है, जो चाहे हिंदुओं का रूढ़िवाद है चाहे मुसलमानों का रूढ़िवाद है कि हिंदू राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छूना दई और वैश्या के पावंतर सोबे। ये देखो हिंदू भाई। फिर मुसलमानों के रूढ़िवाद को कहा है कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई और खाला तेरी बेटी ब्याह में घर में करे सगई। फिर और आगे की बात कही है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए और तांछड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। फिर हिंदुओं के लिए कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाखी भली जो पीस खाई संसार। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये जो मानव जो शरीर है, इसमें 7 दीप नौखंड सारे ब्रह्मांड हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, रामायण में, गीता में और महर्षि वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ और रामायण में लिखा हुआ है। मैं आज पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ जो देश में जिस प्रकार की मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात जितेंद्र जी दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। जितेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान उनके, ठीक है जितेंद्र जी मैं समझ गया, अभिव्यक्ति जितेंद्र जी मैं समझ गया। आगे आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे वो भी मुझे पता है। मेरा एक सवाल आपसे ये है छोटा सा, बाकी उसके बाद मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, मैं पूरा मौका आपको दूंगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं जितेंद्र जी कि अगर नवनीत राणा की मांग गलत थी, वो जायज नहीं थी, तो क्या फहमीदा हसन की मांग जायज है कि पीएम आवास पर जाकर उनको हनुमान चालीसा पढ़नी जाए, नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए, या बाकी और भी जो वो करना चाहती है उसकी पूरी आजादी उनको दी जाए? अगर वो मांग गलत थी तो क्या ये मांग जायज है? देखिए बड़ा हास्यास्पद लगता है अमित जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जी। जहां देश की आजादी के लिए 7.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी, 3.5 लाख लोग, अगर मैं धर्म की बात करूं तो मुस्लिम भाइयों ने कुर्बानी दी इस मादरे वतन के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से मानवता को देख रहे हैं। आज जो हमारे देशभक्त हैं, आज जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देकर, प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलवाई, आज उनकी आत्मा देख रही होंगी तो वो आज नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार को कोस रही होंगी। धर्म और जाति का आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जितेंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं लौटूंगा। जितेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जिस प्रकार की हाजी शहजाद खान जी, गृह युद्ध की, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, फहमीदा हसन को क्या जरूरत पड़ी कि पीएम आवास पर जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़े, नमाज अदा करें? भाई उनको यही काम करना है तो अपने घर में कर लें, मस्जिद है उसके लिए, और भी जगह पीएम आवास पर जाकर ही क्यों करना है? क्योंकि वो मातोश्री में मांग की गई थी कि मातोश्री में नवनीत राणा ने मांग की थी, तो उसका बदला ले रही है क्या? टिट फॉर टैट। रविकांत जी मैं आपको बता दूं कि फहमीदा हसन ने जो ये मांग रखी है, ये नवनीत और रवि राणा को जगाने का काम किया है। उन्होंने इजाजत नहीं मांगी थी। रवि कहा कि नवनीत ने एक पब्लिक में संदेश दिया था कि मैं 9 बजे मातोश्री जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। उनको क्या जरूरत थी वहां के मातोश्री जाने की? ये लोगों उन्होंने सरकार से इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने तो सीधा ऐलान कर दिया क्या नाम है कि मैं सुबह 9 बजे मातोश्री जाके चालीसा पढ़ूंगी, सभी लोग मेरे पर चले। तो जो सरासर बिल्कुल गैर कानूनी है और लोगों को बल गलाने का और गैर कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है। अब फहमीदा हसन जी की बात यह है, जब एक आदमी अंधा हो रहा है, उसकी आंख नहीं खुल रही है, तो फहमीदा हसन ने डायरेक्ट सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है कि मैं आपके ऑफिस के बाहर ही मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगी, मैं नमाज भी पढ़ूंगी, मैं वहां पर गुरुद्वारे में मत्था भी टेकूंगी। तो उन्होंने क्या गलत किया आप ये बताइए। दूसरी बात ये है, क्या ये सरकार को हनुमान चालीसा या आजान या क्या नाम है ये धार्मिक जो प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है, यही एक सरकार का काम है? सरकार का काम ये नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, लोग बेशिक्षित लोग शिक्षित नहीं है, स्कूल खोले जाए, लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए।
ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपकी बात के जवाब ले लेते हैं। कुलभूषण जी, हाजी शहजाद जी की पूरी बात आपने सुनी है सर। वो ये कह रहे हैं कि फहमीदा हसन ने जो कदम उठाया है, जो वो करना चाहती है वो सही है। भाई सही कैसे हो सकता है, आप बता दीजिए, इनको समझाइए कैसे सही हो सकता है। ये लोग, इनकी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है, जब तक इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, जब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। आप एक बात बताइए, एक सांसद महोदय अगर कह रहे हैं जी, चलिए कुलभूषण जी लौटते हैं आपके पास, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हाँ, वंदना पोपली जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मैं हाजी साहब हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने परमिशन नहीं मांगी और मातोश्री के पास सामने जाकर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो गैर कानूनी है। मुझे इतना बता दीजिए हाजी साहब, सड़क के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ना कानूनी है क्या? क्या सड़क पर बैठकर भीड़ की भीड़ बैठ के जब नमाज पढ़ती है तो क्या वो कानूनी है? तब तो आपकी जबान नहीं खुलती। आज आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हनुमान चालीसा एक एमपी कहती है कि मैं सीएम हाउस के सामने जाकर बैठकर पढ़ूंगी तो वो आपको गैर कानूनी लगने लग जाता है। और लाखों की संख्या में जब लोग सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है। वो अपनी जगह पर मंदिर मस्जिद में जहाँ पर जो जिसकी जो इबादत है, पूजा है, वो वहां पर करें। लेकिन सड़क जो है वो संविधान के अनुसार चलती है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं चलती है, ना वो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। वो उस व्यक्ति के लिए, उस टैक्स पेयर के लिए जो पेमेंट करता है, जो सड़क को चलने के लिए इस्तेमाल करता है। वहां पर बैठकर जब नमाज पढ़ी जाती है तब तो आपको एतराज नहीं होता, और जब मना कर दिया जाता है तो आपको सबसे बड़ी एतराज हो जाता है कि सड़क पर हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए, अगर वो गैर कानूनी है, अगर वो कहती हैं एक जनप्रतिनिधि है कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, अगर वो गैर कानूनी है तो मजार के नाम पर जो अतिक्रमण होते हैं क्या वो कानूनी है? तब तो आप नहीं बोलते, आप कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं वंदना पोपली जी। फ्लाईओवर के ऊपर मैंने देखा। हाजी शहजाद जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं कुलभूषण जी की बात जाऊंगा। कुलभूषण जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, फ्लाईओवर पर तक मजार बन जाती है। ठीक है वंदना पोपली जी, आ रहा हूँ जी, बोलिए हाजी जी, बोलिए। मैं आपको करेक्ट कर दूं पहले। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं एक एक करके हाँ, नहीं वंदना पोपली जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। भी दूर करिएगा। आज जिसने भी आपको बताया है या आपने देखा है तो बिल्कुल गलत देखा है, गलत सुना है। हम रोड पे नमाज नहीं पढ़ते। और जिन नमाजों की आप बात कर रहे हैं, गुड़गांव हरियाणा के अंदर हमने सरकार से और हरियाणा सरकार से परमिशन ली है। वो परमिशन लेने के बाद जब पार्कों में नमाज पढ़ते हैं। और एक बात और कही है कि हमारी वजह से अगर एक भी रोड पे काम होता है, एक बाइक का रास्ता भी रुकता तो हम वहाँ नमाज पढ़ कर देंगे। आज सरकार की तरफ से आदेश आया है कि वहाँ आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। हम खुले में नमाज नहीं पढ़ रहे, रोड हमने ब्लॉक कभी नहीं किया। हमारी वजह से कभी किसी को परेशानी नहीं होती है। ये आप बिल्कुल गलत कह रही है। और हम जहाँ भी नमाज पढ़ते हैं इजाजत लेके नमाज पढ़ते। चलिए मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, कुलभूषण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। कुलभूषण जी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है मैं लौट रहा हूँ आपके पास। वंदना पोपली जी आ रहा हूँ, हाजी जी आ रहा हूँ जी। कुलभूषण जी बोलिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, फ्रेम आपका फ्रीज हो गया था, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ वंदना पोपली जी आ रहा हूँ। इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये कारोबार क्यों लुटा? आज पाकिस्तान के अंदर कितने प्रतिशत हिंदू हैं और हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत मुस्लिम की आबादी बढ़ी है? ये लोग जो बात करते हैं खुले के अंदर नमाज की, जो हम बात करते हैं, जो हाजी जी कह रहे हैं, ये सब बातों पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हमें जनसंख्या जो है वो कम करनी चाहिए। ये नहीं बोलते इस बात को। ये कानून के हिसाब से बात करते हैं, कुरान के हिसाब की बात करते हैं, लेकिन क्या अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाते हैं? इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब भी कोई मामला आता है किसी प्रकार के अल्पसंख्यक आगे लाते हैं, आज अगर हमारे हनुमान जी की शोभा यात्रा के ऊपर मस्जिद से पथराव हो रहा है, आज अगर हमारे हनुमान जी की शोभा यात्रा के ऊपर तलवारें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, तो और पर्चा किसके खिलाफ दर्ज हो रहा है? अल्पसंख्यक हमें या ये लोग हैं? लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हिंदू भयभीत होने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। या तो ये अपनी हरकतों को सुधार लें, वरना इनको सही रास्ते पर लाने का तरीका हमें बहुत अच्छे से आता है।
बिल्कुल। हिंदू हमारा देश, राष्ट्रभक्त हम लोग, भारतवर्ष हमारा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर शोभा यात्रा नहीं निकालेगा, हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं निकालेगा, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जाकर निकालेगा? बिल्कुल। लेकिन कुलभूषण जी, माहौल बदलना चाहते हैं। कुलभूषण जी, एनसीपी नेता फेहमिदा हसन ने जो मांग की है कि भाई पीएम आवास के बाहर उनको इजाजत दी जाए कि जाकर वो वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ सके, नमाज अदा कर सके, इस पर आपका क्या कहना है? ये पीएम हाउस अपनी स्वीकृति प्रदान करता है नहीं करता है, ये उनका विषय है, ये विषय उनका है जी। लेकिन अगर मैं एक बात कहता हूं कि जो पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व हित की बात कर रहा हो, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी को मैं आज याद करता हूं। बाला साहब ठाकरे साहब की जो विचारधारा है मैं उसको प्रणाम करता हूं। बाला साहब ठाकरे साहब का जो कार्यशैली है मैं उसको प्रणाम करता हूं। और ये उद्धव ठाकरे जी के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक सम्मानित सांसद ने अगर ये कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं तो उनका इसका स्वागत करना चाहिए था। बिल्कुल। वो आए, हनुमान चालीसा पढ़े। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं का है हमारा। देश का बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था और हमने मुस्लिम समाज को पनाह दी, हमने मुस्लिम समाज को छोटा भाई मानकर यहां पर रखा था। जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू हिंदुस्तान के अंदर रहा और मुस्लिम पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल। लेकिन शहजाद जी, बात तो बिल्कुल सही है भाई, हिंदू तो फिर भी आपको अपना मान रहा है, लेकिन आप कहां मान रहे हैं भाई? हनुमान जयंती के मौके पर हमने देखा कि जहांगीरपुरी में क्या कुछ हुआ, सब जानते हैं इसको। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन में सबने देखा सर। गुजरात में क्या हुआ, सबने देखा। भाई आप क्या कर रहे हैं ये भी तो देखिए ना। जब आप ये माहौल बनाएंगे, आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप हमें अपने त्योहार भी ठीक से नहीं मनाने देंगे और फिर आप सोचेंगे, फिर आप भाईचारे की बात करेंगे, तो ये तो दो मुही बातें हो गई ना, ये नहीं चलेगा। देखिए रविकांत जी, मैं आपको बता दूं एक मिनट, अभी जो कुलभूषण जी ने कहा है, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं कि मुसलमानों को हमने रोका, हमारे छोटे भाई हैं। हम आपके छोटे भाई तो हैं, लेकिन आपने हमें नहीं रोका, हम खुद अपने आप से रुके। हमारे पास विकल्प था वहां जाने का, लेकिन हमने अपने हिंदुस्तान को बड़ा माना, हमने अपने हिंदुस्तान को मातृ वतन माना, हम अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं। इस पे जो ना आपसे ज्यादा हक हमारा है। और रही कुर्बानी की बात, तो जिस टाइम डिवाइडेशन हो रहा था, अंग्रेजों को भगाने का काम सबसे बड़ा काम हमने किया। 9101 में 6100 मुसलमानों ने शहादत दी है। क्या ये पता है आपको कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी है? आज भी आप इंडिया गेट पे जाके देखें, 6100 मुस्लिमों की शहादत के नाम लिखे हुए हैं। क्यों आप भूल जाते हैं कि हम आपके रहम पर है? जितना हिंदुस्तान आपका है उतना हिंदुस्तान हमारे भी है। कल तक तो आप ये कहते थे कि आप नमाज कहां पढ़ोगे मस्जिद में, आप आज हनुमान चालीसा मंदिरों में क्यों नहीं करते? क्या हनुमान मंदिर बंद हो गए? किसने कहा कि आप रोड जाम करने के लिए? यहाँ हमने कभी भी अगर खुले में मस्जिदें बंद होने की वजह से नमाज पढ़िए तो सरकार के परमिशन से पढ़िए, आप लोगों की परमिशन से पढ़िए। लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव डाल के आपने नमाज बंद करा दी, हमने नमाज बंद कर दी, हमने माहौल खराब नहीं किया। और रही क्या नाम है उसकी रामनवमी की शोभ यात्रा के बाद, उसमें तलवारें और वो मस्जिदों के सामने जाकर डीजे बजाना और प्रवोक करना और मस्जिद को ऊपर झंडे लगाना, ये कहाँ की इंसानियत है? क्या इसी का नाम रामनवमी है? इसी का नाम राम राज्य है? अगर ये राम राज्य है तो ये राम राज्य हमें पसंद नहीं है। राम राज्य वो होगा जहाँ हर इंसान सुरक्षित होगा, हर इंसान अच्छे सुकून महसूस करेगा। राम के नाम पे हर आदमी वो खुशी महसूस करेगा। राम का नाम ये नहीं है कि राम के नाम से आदमी प्रेरित हो जाए, ये राम राज्य नहीं हो सकता। नेता ने या उलेमा ने कोई बयान दिया कि आपकी भाषा गलत है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो भाषा है उस भाषा के अंदर ही हम जवाब देंगे। हम चैन से नहीं बैठने वाले। और जिस प्रकार से हमारी शोभा यात्राओं पर जो पथराव हुआ, जो उसे रोकने का प्रयास किया, इससे हमने एक संकल्प लिया है कि देश के अंदर जो रोहिंगे, ये जो बांग्लादेशी, ये जो बैठे हुए हैं, इनको हम निकाल कर मानेंगे, हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे हम किसी भी सूरत के अंदर। जो गैर कानूनी काम करता है। चलिए मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, मैं आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक लिए, मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि एनसीपी नेता फेहमिदा हसन की ओर से यह मांग की गई है कि पीएम आवास पर उनको हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दी जाए। बाकायदा उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को इसलिए एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि वो पीएम आवास पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, नमाज अदा करेंगी और जो कुछ भी उनको
भक्ति से जुड़ा, आस्था से जुड़ा जो कुछ भी उनको मिलेगा वो उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फहमीदा हसन को अगर नमाज अदा करनी है तो क्या उसके लिए पीएम आवास ज़रूरी है? नमाज अदा आपको करनी है तो कोई और भी जगह आप कर सकती हैं। लेकिन फहमीदा हसन एक्शन का रिएक्शन के तौर पर उनके इस बयान को, उनकी इस मांग को, उनके इस पत्र को देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमरावती से जो सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की ओर से जो कुछ कहा गया, जो कुछ मांग की गई, उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उसी के एक्शन के रिएक्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। वंदना पोपली जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी आप, बोलिए। अब आपकी बारी। जब आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया तो मैं जितेंद्र जी की बात शायद जवाब नहीं दे पाई, जो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है तो धर्म के नाम पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रश्न उठते हैं। तो मेरा सिर्फ उनसे एक प्रश्न है, उसका वो जवाब देती। ये स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री ने कब कही थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? उस समय जो दंगे हुए थे, जो सिखों को मारा गया था, उस समय किसकी सरकार थी? देश के अंदर किसकी सरकार थी? मुझे इसका ये जवाब दे दे, क्या वो बीजेपी आरएसएस की सरकार थी जो आप अभी बोल रहे थे? जिस प्रकार की राजनीति नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग कर रहे हैं, गृह युद्ध देश को लेके जा रहे हैं, दलितों को मारा जाता है राम के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में, जिन्होंने राजा राम को भगवान बनाया। राजा राम को भगवान किसकी लेखनी ने बनाया? महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि चरण वंदना करते थे भगवान राम वाल्मीकि जी की। एक राम मंदिर में वाल्मीकि जी का फोटो बता दीजिए। अरे तुम झूठे लोग भाजपा से, दुष्ट लोग, तुम झूठे लोग भाजपा से, नरेंद्र मोदी जी की झूठी सरकार। हाथरस के अंदर 2:30 बजे जब बेटी को जलाया जाता, रात को 2:30 बजे, कहाँ वे दुख निषेध रह जाते हैं? कहाँ धर्म रह जाता है? धर्म कहाँ रह जाता है? हाथरस के अंदर बेटी को जलाया जाता है, दलितों को मारा जाता है, घोड़ी पे चढ़ने के ऊपर, मूछ रखने के ऊपर दलितों को मारा जाता है, रविदास जी का मंदिर तोड़ा जाता है, संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा जाता है। हिंदू, मुसलमान, दलित, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, पेट्रोल डीजल गैस का मुद्दा नहीं, डूबती हुई जीडीपी का मुद्दा नहीं, चीन हमारी सीमाओं को घेर रहा है उसका मुद्दा नहीं, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं। धर्म और जाति में देश को उलझाए रखो, धर्म और जाति में देश को उलझाए रखो। राहुल गांधी उसी धर्म और जाति में आपको तो सोते टाइम उठते टाइम नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और गोदी मीडिया को राहुल गांधी दिखाई देते हैं। एक परिवार बेरोजगार हो गया। साउथ उड़ीसा, साउथ बिहार के जो हालात हैं, ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। हिंदू मर जाता है तो हिंदू उसको जलाते नहीं, सबको दाह संस्कार नहीं करते। मुसलमान मर जाता है तो मुसलमान दफनाते नहीं है, उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। इस दशा में आपने देश को लाके, ये दशा आपने देश की कर दी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए ठीक है वंदना पोपली जी, आता हूं मैं आपके पास। जितेंद्र जी लौट रहा हूं, जितेंद्र जी लौटूंगा मैं आपके पास। जितेंद्र जी, शुरुआत तो आप ही ने की है इसकी। वंदना पोपली जी एक मिनट, मुझे इनसे बात करनी थी। वंदना पोपली जी एक मिनट। जितेंद्र जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप आरोप लगा रहे हैं, आपका आरोप लगाने का हक है, आप आरोप लगा सकते हैं। जितेंद्र जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जितेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। वंदना पोपली जी एक मिनट। अरे मेरा सवाल तो सुनिए, आप सवाल भी नहीं सुन रहे जितेंद्र जी। जवाब नहीं है क्या आपके पास? मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या आपके पास? सूरज छिपने के बाद दाह संस्कार नहीं होता। हाथरस के अंदर 2:30 बजे बेटी को जलाया गया, एक धर्म का ठेकेदार नहीं बोला। अच्छा चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, ठीक है। लेकिन जितेंद्र जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। वंदना पोपली जी एक मिनट, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जितेंद्र जी, गुजरात के अंदर जो, अरे सर डिबेट को डीरेल मत करिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। वंदना पोपली जी, जितेंद्र जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे को भटकाइए मत सर, समय नहीं है बहुत ज्यादा, समय खराब हो रहा है, समय जाया मत करिए। अच्छा चलिए ठीक है, कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वंदना पोपली जी एक मिनट रुकिए, जितेंद्र जी रुकिए, कुलभूषण जी बोलिए। कुलभूषण जी बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है उद्धव जी के नेतृत्व में, उसकी मजबूरी हो सकती है, वो मजबूर है। अगर वो इस प्रकार हनुमान चालीसा पढ़ने वाले या पढ़ने की घोषणा करने वाले सांसद को सलाखों के पीछे नहीं डालेगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। और मैं इस प्रकार का जो इन्होंने ये जो कृत्य किया है, दिवंगत आत्मा बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है, ये बाला साहब ठाकरे जी की नीतियों का अपमान है, ये बाला साहब ठाकरे जी की कार्यशैली का अपमान है। तो ये उद्धव ठाकरे जी ने केवल और केवल सरकार को बचाने के लिए और जो सहयोगी दल हैं उनको खुश करने के लिए ये एफआईआर दर्ज करके और सम्मानित सांसद और उनके जो पतिदेव हैं उनको अंदर डालने का काम किया है। ठीक है शहजाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर फहमीदा हसन ये कहती हैं कि उनको पीएम आवास पर जाकर नमाज भी पढ़ने दी जाए, हनुमान चालीसा तो वो पढ़ेंगी लेकिन नमाज भी वो पढ़ेंगी, तो नमाज वो मस्जिद में जाकर क्यों नहीं पढ़ लेती हैं? लेकिन मुझे तो लग रहा है वहां एंट्री नहीं है महिलाओं की। सही कह रहा हूं क्या मैं? जानकारी सही है मेरी? मैंने आपसे पहले भी कहा है अमित जी कि फहमीदा हसन जो काम कर रही है वो इन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अंधभक्तों को जगाने का काम कर रही हैं। अब आप ये बताइए कि रबे कल तक जब ये लोग आवाज उठाते थे कि मस्जिद नमाज कहाँ होगी मस्जिद में, तो आज हनुमान चालीसा जो भाई पहले वो मस्जिद में जाकर और मुस्लिम महिलाओं को जगाने का काम करे, इन लोगों को नहीं खुलेगी मस्जिद के अंदर। और जो मुस्लिम बहनें हैं, महिलाओं के लिए आपने जगह जो मुस्लिम माताएं हैं, महिलाओं के लिए उनको जगाने का काम करे। महिलाओं का अधिकार के बारे में हिंदू जागा हुआ, हिंदू पर आस्था दिखाए। कुलभूषण जी सबसे पहले आप ही आवाज उठाते थे जबकि हम सरकार के परमिशन से नमाज पढ़ते थे। आप ही ने कहा था नमाज कहाँ होगी मस्जिद में, हम नमाज में पढ़ते नमाज कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन आपने गुमराह करने का काम किया, कोई परमिशन नहीं थी। और ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, गुरुग्राम के अंदर कहीं पर भी खुले में नमाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। इतनी सारी मस्जिद बनी हुई है तो एक बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात आपको वापस कर रहा हूँ कि अगर आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। क्यों बेवकूफ बना रहे? ये दोहरा जो षड्यंत्र आप रचते हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे षड्यंत्र तो जो रचे जा रहे हैं वो जनता को पता चल, हम अनुमति लेकर कार्य करते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, हम अल्पसंख्यक के नाम पर, हम बहुसंख्यक के नाम पर, हम मुस्लिम के नाम पर हम कभी भी कोई काम नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो खुले में अगर करते हैं तो अनुमति लेकर करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि कानून को भी अपने हाथ में लेते हैं, कुरान को भी नहीं मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। आप लोग जहां जैसे दिल करता है अभी तक जो कार्य किया है वो सरकार के परमिशन से किया है, बिना परमिशन के आप भी जानते हो। लेकिन अब आप ये बता दो कि अब आप कहाँ जाके छुपेंगे कि नमाज कहाँ होगी मस्जिद में, तो आप हनुमान चालीसा कहाँ होगी मंदिर में? आप रोड में क्यों आ रहे हो, क्यों प्रवोक कर रहे हो और क्यों माहौल खराब कर रहे हो? क्यों शिक्षा पे बात नहीं करते, क्यों एजुकेशन पे बात नहीं करते, क्यों हेल्थ पे बात नहीं करते, क्यों बेरोजगार पे बात नहीं करते? जेपीसी साहब चली गई, आप देश को बांटने का काम कर रहे हो, लोगों को प्रवोक करके आप लोग देश को बांटने का काम कर रहे हो। लोगों को बांटने का जिसने काम किया वो सबके सामने आ चुके हैं, वो दोगले चेहरे हैं, सबके सामने आ चुके हैं जो लोगों को बांटने का काम करते थे। वो हम सभी ने देख लिया किस तरह से जहर खोलने का काम करते थे। आप उनके साथ मिलकर अपने समाज के बारे में नहीं सोचते। एक बात बताइए, यूपी में क्यों मुसलमान कहता है कि विकास हुआ है? जब आप कहते हैं कि बांटने का काम हो रहा है तो यूपी में क्यों इतने प्रचंड बहुमत से हम आते हैं? वहाँ पर मुसलमान क्यों कहता है कि विकास से यहाँ पर विकास हुआ है, काम हुआ है? पहली बार दिखाई दे रहा है, विकास हरियाणा में दिखाई दे रहा है, विकास जो है सब जगह दिखाई दे रहा है। जो लोग पेट में दर्द होता है, कश्मीर में विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है कि जो लोग जेल में बंद हैं उनको आप एफआईआर करा के, झूठी एफआईआर करा के आप दोबारा से उनको जेल में डालने का काम कर रहे हो। जिन लोगों का हाथ नहीं है उनको पत्थर मारने का काम दिखा रहे हो कि जिन लोगों का हाथ नहीं है वो रोटी नहीं खा सकता, उसको एफआईआर करवाते हैं। पत्थर कौन फेंक रहा था? शहजाद जी, पत्थर किसने फेंके? पत्थर फेंकने वाला कौन था? वो गोली चलाने वाला कौन था?
सर वो पत्थर चलाने वाला कौन था? रामनवमी के मौके पर, आपके पास जितनी वीडियो है, जब शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रियों में जिन्होंने हनुमान वो गोली चलाने वाला कौन था सर, बताइए ना। वो गोली चलाने वाला कौन था? पत्थर फेंकने वाला कौन था? पत्थर फेंकने वाली कौन थी, बताइए ना। क्या बात करते हैं शहजाद जी, क्या बात कर रहे हैं? कम से कम सच को तो स्वीकार करिए, सच को तो स्वीकार करिए। सत्य ये है, आप देखिए बात सुनिए, आप सत्य को छुपा रहे हैं। सत्य ये है कि शोभा यात्रा के अंदर शक्ति की क्या जरूरत है? आप वीडियो सब आपके सामने है, लेकिन फिर वो करे हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो और हमारे ऊपर यहाँ पे एफआईआर दर्ज करा रहे हो। ये जुल्म है, जुल्म, और जुल्म की इंतहा होती है। जुल्म तो होते थे। अरे शोभा यात्रा निकालना जुल्म है क्या? अगर शोभा यात्रा निकालना जुल्म नहीं है। शस्त्र लेके दंगे मस्जिद वो जुल्म है। शोभा यात्रा निकालना जुल्म नहीं है। और कोई ताकत हमें नहीं दे सकती शोभा यात्रा निकालने से। हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था है और आस्था के लिए हम अनुमति लेते हैं सरकार से, शासन से और प्रशासन से। आपको कुलभूषण जी, कितनी शोभा यात्राएं हुई हैं जो हमने आपका साथ दिया है, लेकिन आप एक बात बताइए, जिसकी अनुमति नहीं है, खुले में बिल्कुल शस्त्र लेकर चलना कौन सा कानून है? आप क्या कहना चाहते हो? किसको भयभीत करना चाहते हो आप, ये बताओ ना। अनुमति लेकर शोभा यात्रा निकाली है। क्या अनुमति शोभा यात्रा की थी या हथियारों को लहराने की थी, या मस्जिदों में घुसने की थी, या हमारे घरों में घुसने की थी? हम निहत्थ लोगों के ऊपर हमला करने की इजाजत थी आप लोगों के पास? शोभा यात्रा की थी, हम स्वागत करते हैं आपका, हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन किसी को प्रवोक करो, किसी का घर में घुसो करेगा। आप ये बताइए, पथराव भी आप लोग करते हो। जिन लोगों ने राजस्थान के अंदर, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर, जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके, वो कौन लोग हैं? क्यों नहीं कहा आपने कि इनको तुरंत गिरफ्तार किए? क्यों नहीं कहा आपने? हम पहले भी कहा है और अभी भी कहा है कि हमारी तरफ से शुरुआत कोई नहीं हुई है। आत्मरक्षा में जब आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम अपने बचाव में कुछ तो करेंगे। वो कौन सा आदमी जिससे दोनों हाथ लगे हुए हैं और उनका नाम दिखा दिया? क्या लगा ये पत्थर फेंकता जिससे हाथ ही ना हो, पत्थर फेंकेगा? जो आदमी जो तीन भाई बच्चे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर, कुलभूषण जी सुन लीजिए, अगर आप तो सुनिए, तुम पाकिस्तानी वाला कृत्य कर रहे हो, सुनिए पाकिस्तान के लिए तो अकेले हम काफी हैं। अगर वो हमारे भारत की तरफ देखता पाकिस्तान के लिए तो हम आपको खबर भी नहीं दोगे, ईद से ईद बजा देंगे पाकिस्तान की। हम असली भारतवासी हैं, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन जो आप जुल्म कर रहे हैं, जो आप अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग पिछले 2 महीने से जेल में है, ये कौन सी प्रतिभा है, बताइए मुझे। और जिन्होंने राजस्थान के अंदर पत्थर फेंके, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आप कीजिए, उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार आप कीजिए। पहले आगे बढ़े हम तो मानेंगे ये आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। जो आदमी कानून अपने हाथ से लेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उससे हम खिलाफ हैं। हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। कहाँ खिलाफ है आप शहजाद जी? आप तो उनकी तरफदारी कर रहे हैं शहजाद जी, आप तो उनकी तरफदारी कह रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि झूठे केसों में फंसा के उनको जेलों में डाला जा रहा है। आप तो ये कह रहे हैं। अमित शर्मा जी, यही दोहरा मापदंड होता है। नहीं, यही तो बोला आपने अभी, आपने यही तो बोला अभी। आपने अमित शर्मा जी, आपने ये तो नहीं कहा कि शोभा यात्रा में खुले शस्त्र ले जाने की इजाजत मिलती है। अरे सर, बिना इजाजत के कौन सी शोभा यात्रा निकली? पूरे शस्त्र क्या परमिशन? और अगर कोई निकली, अगर एक दो शोभा यात्रा अगर बिना इजाजत के निकली है सर, तो उस पर तो कार्रवाई की है पुलिस ने। नहीं, आप ये बताइए, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। मस्जिद में चढ़ के भगवा लहराने की इजाजत थी क्या? घरों में किसने लहराया भगवा? किसने लहराया भगवा? किसने लहराया? ये मैंने किसी ने, अरे मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको। मुझे मध्य प्रदेश की भी, राजस्थान की भी, आप जो ना हमारे घरों में घुसेंगे तो हम जिन्होंने पत्थर फेंके हैं शोभा यात्रा पर, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना मेरी बात। हम उनकी मुखारफत करते हैं जो शोभा यात्रा के ऊपर इस तरह की हरकत करेंगे, हम उनकी मुखारफत करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जब आप हमारे घरों के ऊपर झंडे लगाएंगे, हमारे मस्जिदों के ऊपर झंडे लगाएंगे, उनका क्या होगा? आप गलत जानकारी दे रहे हैं। किसने झंडा फहराया आपकी मस्जिद पर, बताया आप जो है ना, मैं अभी जो है ना प्रोग्राम सारी वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ।
सारी वीडियो आपको भेज देता हूँ। नहीं, लेकिन जो बंदूक चला सर, वो गोली चलाने वाली जो वीडियो है उसको आप मान नहीं रहे। अल्पसंख्यक की आड़ में पत्थर फेंकने वाली जो वीडियो उसको आप मान नहीं रहे, लेकिन आप अपनी वीडियो को मान रहे जो आपके पास वीडियो है। देखिए शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी होता रहा है, किसी ने गोली चलाई, किसी ने चलाई, कब कहां क्या बनाते हो। अंसार उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था, और अगर उसने गोली चलाई है, मैं वहां मौके पे मौजूद नहीं था, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हम उसकी मुखालफत करते हैं, जो भी कानून अपने हाथ में लेता है। लेकिन आप मुझे एक बार बताइए, अगर जहांगीरपुरी की ही बात करें, एक बार क्या नाम है, रामनवमी का जुलूस चला गया, दूसरी बार चला गया, तीसरी बार रोजे के टाइम पे हम इबादत करने के लिए बैठे हैं, रोजा अफ्तार करने के लिए बैठे हैं, मस्जिद में खामोश बैठे हैं, और मस्जिद में घुसा जा रहा है, उसके ऊपर भगवान झंडा लहराया जा रहा है। तो आप ये बताइए क्या करें? अगर यही बात मंदिर के सामने होती तो आप क्या करते? ऐसा हुआ ही नहीं जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। आप डिनाई कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये तो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं आप करें, ये सवाल यही तो हो रहा है कि आप करें तो राशिद और हम करें तो ये जो अकबर का एजेंडा है, जो ओवैसी का एजेंडा है, जो पाकिस्तान का एजेंडा है, ये हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी इस एजेंडे को चलाएगा उसको उसकी भाषा के अंदर हिंदुस्तान का हर हिंदू जवाब देने में सक्षम है। देखिए कुलभूषण भारद्वाज जी, मैं आपको बताता हूँ, हर हिंदू नहीं, हर इंसान अपने हाथ में लेता है। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है, मैं आ रहा हूँ जितेंद्र जी, आ रहा हूँ मैं, जितेंद्र जी आ रहा हूँ मैं, जितेंद्र जी आ रहा आपके साथ। लेकिन हमारे साथ धर्म की रक्षा के लिए, अगर धर्म की रक्षा के लिए, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है आप उसको लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ बाबर वाला एजेंडा हिंदुस्तान की सरजमी पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। ये पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है बीच में? पाकिस्तान से हमसे बड़ा मुखालिफ नहीं हो सकता कोई। अगर पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हैं, आप लोगों को फंडिंग वहां से होती है, इसलिए आप उन लोगों का जो है समर्थन करते हैं, पत्थरबाजों का। हम पत्थरबाजों का किसी में समर्थन नहीं करते, हम अपने हाथ को रक्षा करते हैं, हम पत्थर नहीं चलाते। लेकिन आप हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जो पत्थरबाजी हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, एक एक करके आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल वहाँ गाइडलाइन से, अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप आत्मरक्षा में उस पर हमला कर सकते हो। जब आप हमारे घरों में घुसोगे, हमारे इबादत खाने में घुसोगे, बच्चों पे हमला करोगे, महिलाओं पे हमला करोगे, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? उन अंधभक्तों को शर्म आनी चाहिए, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, उन अंधभक्तों को शर्म आनी चाहिए। अरे एक एक करके एक करके समय नहीं है, समय बहुत कम बचा है वंदना पोपली जी, समय बहुत कम बचा। एक एक करके जितेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, वंदना पोपली जी को अपनी बात पूरी करनी दीजिए, उसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम हरियाणा के तमाम कांग्रेस के लीडर के कार्यकर्ता धर्म और जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है जो सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की है। हम सभी धर्म और सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान तो सिर्फ हिंदू इस देश में रहेगा। दलित कहाँ जाएंगे, पारसी कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे? अच्छी तरह से समझ लो, अरे सभी को ये मिलकर बाबर के जो वंशज हैं, हिंदू जो ये पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, जो ये अकबर के वंशज हैं, भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये वेद उपनिषद पुराणों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, मुद्दों को दबाने की राजनीति हो रही है, देश को समझना होगा, देश के आवाम को समझना होगा। सत्ता पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति, सत्ता
अख्तियार कर लिया आप लोगों ने और आज देश को मारने का काम कर रहे हैं। अदानी अंबानी के आदेश पर आप देश को चला रहे हैं। गरीबी के हालात जो आज मोदी जी की सरकार में बन चुके हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि शिक्षित युवा सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। बेरोजगारी के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे को हटाकर। अरे सर कितनी बार किए हम, महंगाई पर करते हैं, बेरोजगारी पर करते हैं जितेंद्र जी। महंगाई के ऊपर अब जवाब जिस चीज का आपके पास होता नहीं, चर्चा होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन जितेंद्र जी मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल सुन के आ रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में शुरुआत तो आपने करी ना इस विवाद को बढ़ाने की। अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी तो उनको पढ़ने देते, इसमें आपत्ति क्या है सर? अगर कोई हनुमान चालीसा आपके घर के सामने पढ़ना चाहता है, कोई गलत तो काम करना रहा, वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, पढ़ने देते, क्या दिक्कत है? इतना बवाल क्यों खड़ा कर दिया? मुद्दों को दबाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति मोदी की सरकार कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, बेरोजगार एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। उनको समझना होगा ना तो हिंदुस्तान में होता जब महाराज से लोहा लेते हाकिम का पठान उनके सेनापति थे। एक अच्छा एक एक करके आखिरी कमेंट ले लेता हूँ मैं सबका, एक एक करके आखिरी कमेंट सबका ले लेता हूँ, एक एक करके जल्दी से, समय नहीं बचा। जरूर हिंदू खतरे में आ गया, जरूर हिंदू खतरे में आ गया। देश के मुद्दों से भटकाया जा रहा है धर्म और जाति की राजनीति से। दुर्भाग्य को शर्म आनी चाहिए लोगों को। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कह रही थी, पढ़ने देते, साथ में सम्मानित होकर बुलाते। अरे ठाकरे साहब का अगर एक भी अंश उसमें होता, उद्धव ठाकरे में, तो साथ में बैठकर सम्मानित करके बोलता कि हम सब इकट्ठे बैठकर पढ़ेंगे। राजनीति आप लोग खेल रहे हैं, वंदना जी, जब दलितों को, अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, गोदारा जैसे कांड होते हैं, हाथरस जैसे, आगरा अरुण वाल्मीकि जैसे, यमुनानगर जैसे कांड होते हैं, जेवर ग्रेटर नोएडा के अंदर एक मासूम को मारा जाता है, फरीदाबाद के अंदर मनोज की मार दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा न्याय के लिए, कोमल पत्नी मनोज को मार दिया जाता है फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर नरबख्शियों के द्वारा। चलिए मेरे पास समय की कमी है। कुलभूषण जी आपका, हादी शहजाद खान जी आपका, वंदना पोपला जी आपका और जितेंद्र जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है अभी भी कि फहमीदा हसन को ये जो मांग कर रही हैं, जो पत्र उन्होंने लिखा है, क्या इस पत्र का जवाब उनको मिलेगा? और जवाब मिलेगा तो कैसा जवाब उनको मिलेगा? और क्या उनको वाकई में इजाज़त मिल पाएगी जिसकी मांग वो कर रही हैं, जो पूरे तौर पर सियासी फिलहाल नजर आ रहा है। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।